आप क्या हैं? आपका वजूद क्या है? आप पैदा हुए थे तो किसी को क्या फर्क पड़ा था? आप मर जाएंगे तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा? इस दुनिया में रोजाना लाखों लोग पैदा हो रहे हैं और लाखों लोग मर रहे हैं, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अभी के अभी अगर आज किसी सक्सेसफुल व्यक्ति की मौत हो जाती है तो सारी दुनिया उसके लिए श्रद्धांजलि देगी, सारी दुनिया उसकी वाहवाही करेगी। ऐसा तब नहीं हुआ था जब उस व्यक्ति ने जन्म लिया होगा, लेकिन ऐसा हुआ जब उस व्यक्ति की मौत हुई। तो आपके पास सिर्फ इतना ही समय है, आपके जन्म से लेकर आपकी मौत तक। आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, इन चीजों को दिखाने के लिए, इन चीजों का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास समय आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक का ही है। जो इस चीज को समझता है और जब वो मरता है तो दुनिया उसका गुणगान करती है, दुनिया उसके बारे में बातें करती है, दुनिया उसके बारे में किताबें लिखती है। आप क्या कर रहे हैं? माना कि आपको समझ नहीं आता कि आपने क्या करना है, माना कि आपको समझ नहीं आता कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, लेकिन उसको पहचानोगे कैसे? कोई आपको आके बताएगा कि आपके अंदर ये टैलेंट है? नहीं, ऐसा नहीं हो। सिंपल सा तरीका है। अगर आपको नहीं समझ आता कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, उनके बारे में लिखी गई किताबों और उनके द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ना शुरू कर दो, फिर देखना कैसे समझ आता है कि क्या करना है जिंदगी में। ये रटी रिटाई किताबें ज्ञान नहीं है, ये तजुर्बा है। ये तब आता है जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे। लोग सिर्फ आपके साथ बातें कर सकते हैं, आपको गाइड नहीं कर सकते। और हम सारा दिन लोगों की बातें सुन सुनकर खुद को इतना भर लेते हैं कि जब शाम को हमारा खुद के साथ बिताने का समय आता है तब हमें नींद आ जाती है, या फिर तब हमें मोबाइल चलाना होता है। क्या जिंदगी जी रहे हैं? क्या जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं? जिंदगी जीना इसको नहीं कहते। जिंदगी को जीना कहते हैं दुनिया के साथ भी चलना और खुद के बारे में भी सोचना। दुनिया के तौर तरीके सीखने बहुत जरूरी है भाई, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को पहचानना। अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करते, अगर आपको खुद के बारे में ही कुछ पता नहीं है, तो किसी के बारे में आप क्या जान सकते हो? तो इसीलिए अगर जिंदगी में सफल होना है, अगर जिंदगी में कुछ पाना है, तो आपको अपने अंदर के टैलेंट को खोजना होगा, और खोजने की विधि आपको बता दी गई है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब सब आपके ऊपर है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जिंदगी में कोई भी काम शुरू करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है। जिस दिन जिस समय आपका मन कर रहा है कि मैं अभी से शुरुआत करना चाहता हूं और अभी से कर दो, बस उसके लिए किसी विचार विमर्श की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन ने कह दिया कि ये काम करो, इसमें फायदा है, तो बस करो। गलतियां काम करने से ही होंगी, फिर क्या हो गया अगर गलती हो गई तो? गलतियां सिखाती भी तो हैं, और काम करेंगे तो गलतियां होंगी। रिस्क लेंगे तो सक्सेस मिलेगा। तुम गलतियों के डर से काम करना ही छोड़ रहे हो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए कोई मायना ही नहीं रहा, और इसके पीछे का कारण सिर्फ आपका डर है और कुछ नहीं। किसी तरह उस डर को खत्म करना है, और वो कब खत्म होगा? जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास। जब आप खुद कॉन्फिडेंट होकर चलेंगे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। कोशिश तो करें। पहले ही मन में सोच लिया कि ये मेरे से होगा नहीं, तो फिर कैसे होगा? ऐसे नहीं होता। दुनिया में अगर आगे बढ़ना है, और अगर चाहते हैं कि जब आप मरे तो दुनिया आपके गुणगान गाए, तो कुछ अलग करना होगा, कुछ अलग सोचना होगा। तुम दुनिया की बातें सुनते हो और फिर उन्हीं बातों में उलझ कर अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। दुनिया की बातें सुनो, लेकिन खुद को उसमें उलझाओ मत। सुनो सबकी, करो अपनी। यही जिंदगी का एकमात्र सफल होने का तरीका है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है। अब लोग पूछते हैं कि हमने क्या ठेका ले रखा है आपकी जिंदगी का? अरे ठेका नहीं ले रखा, हम तो सोए हुए को जगा रहे हैं। उठो, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। ऐसे जिंदगी नहीं जी जाती, इस तरह से जी जाती है। हम तो ऐसे सिखाने वाले लोग हैं। तो इसमें हमारा क्या गया, और आपका तो फायदा ही फायदा है। तो समझो, जानो, खुद को पहचानो, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो। खुद के अंदर इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर कोई काम शुरू कर लिया तो उसे
खत्म करके ही पीछे हट। यही एकमात्र तरीका है। लगे रहो।